हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का हमारा जो लेक्चर है वो सत्ता के उद्देश्य से संबंधित है। फ्रेंड, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सत्ता के उद्देश्य का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, सत्ता के उद्देश्य का मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, प्रावधान है, कानून है, ठीक है, या जो भी अनुच्छेद है, उनके तहत जो भी सत्ताधारी दल का सबसे बड़ा नेता, या यूं कहा जाए कि जो शासन का प्रमुख हमारे यहाँ होता है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं नियमों, कानूनों, विधियों और अधिनियमों का पालन करेगा। मतलब स्पष्ट तौर से अगर कहा जाए तो वो संविधान के अनुरूप सारे स्थितियों को कहीं ना कहीं देखेगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। फ्रेंड, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। फ्रेंड, न्याय को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले क्लासेस में मैंने सब कुछ बता दिया है कि सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है। फ्रेंड्स, उसके अलावा अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता स्पष्ट तौर से 5 बताए गए हैं, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फ्रेंड, यहाँ जो विचार है, विचार जो है ये आंतरिक प्रक्रिया या आंतरिक कार्य होता है, ठीक है। मतलब अगर इसको हम एक शब्द दें या यूं कहा जाए एक वाक्य दें तो हम कह सकते हैं विचार एक प्रकार की सोचने की मानसिक प्रक्रिया है। आपको अगर विचार करना है तो आप शांति में जाते हैं, एक ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पर आप चिंतन, मनन और सृजन करते हैं, ठीक है। तो क्या है, विचार एक मानसिक प्रक्रिया है। अब फ्रेंड बात करते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है? तो फ्रेंड, अभिव्यक्ति जो है ये बाह्य कार्य होता है, ठीक है, जो हमने विचार किया, ठीक है, जो हमने सोचा समझा, या यूं कहा जाए कि जो हमने चिंतन, मनन, सृजन किया, ठीक है, उसी को अभिव्यक्त करना, ठीक है, उसी को बोलना, बताना, समझाना, ये हमारा अभिव्यक्ति होता है। फ्रेंड, इसके बाद में अगर हम देखें तो विश्वास। विश्वास क्या है फ्रेंड? तो विश्वास एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का मतलब ये एक प्रकार का विचारधारा है। सपोज कर लीजिए, अगर हमें किसी के ऊपर विश्वास है तो हम उसके आइडियोलॉजी को ग्रहण करेंगे, अदरवाइज अगर विश्वास ही नहीं है तो हम उसके आइडियोलॉजी को नहीं ग्रहण करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है धर्म। फ्रेंड, धर्म जो है ये सैद्धांतिक मामला होता है। सैद्धांतिक मतलब कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुरूप, ठीक है, किसी भी रिलीजन को स्वीकार कर सकता है। फ्रेंड, उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है उपासना। ये जो है हमारा ये व्यवहारिक पक्ष होता है कि हम जिस सैद्धांतिक पक्षों के तहत हम किसी धर्म को, या यूं कहा जाए किसी रिलीजन को स्वीकार किए हैं, ठीक है, उसी को हम उसमें उपासना करने की, अपने सारे स्थितियों को फेस करने में सक्षम है। तो फ्रेंड, उपासना का मतलब यही हुआ कि हमें उपासना की स्वतंत्रता है। फ्रेंड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने स्वतंत्रता 5 प्रकार का जाना, ठीक है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो गया। फ्रेंड, अब बात करते हैं समानता की। फ्रेंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता 2 प्रकार का है। पहला है प्रतिष्ठा का समानता और दूसरा है मतलब अवसर का समानता। फ्रेंड, जो प्रतिष्ठा का समानता का बात किया गया है, ठीक है, मतलब सभी नागरिकों को, मतलब हमारे राष्ट्र के सभी नागरिकों को, चाहे हैसियत किसी की कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, उसके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात ना उसको श्रेष्ठ समझा जाएगा, ना उसको हीन समझा जाएगा। फ्रेंड, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, फ्रेंड, समानता के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो व्यक्ति की गरिमा। मतलब हमारे राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों को एक गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौका देना चाहिए, ठीक है, उसमें समानता होना चाहिए। और फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एकता और अखंडता। फ्रेंड, एकता जो है ये मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें एकजुट रहने की भावना को विकसित करना होता है। और अखंडता जो होती है ये भौगोलिक स्थिति होती है। मतलब हम अपने देश के जो सीमा है, अपने क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष या ऐसा कोई स्थिति ना फेस करें, ठीक है, जिससे हमारे देश की अखंडता जो है वो छीड़ हो। अर्थात
अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, ठीक है, तो कोई नया बांग्लादेश ना बने, ना नया कोई पाकिस्तान बने, क्योंकि अखंड भारत का जो स्वप्न है वो कहीं ना कहीं अछूत होने पर ही होगा। फ्रेंड्स, अब एक लास्ट पॉइंट बचता है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारे के भावना को बढ़ाना। फ्रेंड, अब लास्ट एक पॉइंट बचता है, इसका मतलब होता है बंधुता। फ्रेंड्स, अब लास्ट एक पॉइंट है, बंधुता का मतलब हुआ भाईचारे के भावना को विकसित करना। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।